कार्तिक महात्म अध्याय 27। इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर गुरु का निंदक एक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन दोनों को वहां पर आया हुआ देखकर वह कहने लगा कि अरे तुम कौन हो और किस पाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राजा ने अपना और पिशाचिनी का सारा वृतांत सुनाकर कहा कि अब आप अपना वृतांत कहिए, क्योंकि हम और आप आपस में आज से मित्र हो गए हैं, इसलिए मित्र से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। जो मित्र ने छल कपट करता है वह पाप का भागी होता है, इसलिए अब आप भी अपना संपूर्ण वृतांत हमें सुनाइए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगे कि हे मित्र, मैं मगध देश के प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने मद में आकर अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर गुरु का अपमान किया। उसी पाप के कारण मैं इस दशा को प्राप्त हुआ हूँ। मैंने इस योनि में आकर भूख से दुखित हो अनेक ब्राह्मण को खा लिया है। गुरु के अपमान के कारण ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त हुई है, यह मैंने भली भांति जान लिया है। तब कल्याणपाद ने पूछा कि हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं? यह सुन सोमदत्त ने कहा, वेदों को पढ़ाने वाला, सुनाने वाला, नीति शास्त्र और वेदों को व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय से रक्षा करने वाला, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कर्मों से रोकने वाला, मामा, पिता, ज्येष्ठ भ्राता यानी बड़ा भाई, गर्भ में मयन पर्यंत संस्कार कराने वाला तथा राजा, इन सबकी गुरु संज्ञा है, अतएव इन सबकी वंदना करनी चाहिए। तब पुनः कल्याण माशपाद पूछने लगा कि तुमने अनेक गुरु कहे, इनमें से कोई बड़ा भी है या सब बराबर हैं? सोमदत्त कहने लगा कि हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं, साथ ही भूख प्यास से दुखित भी हैं, मगर गुरु महिमा का वर्णन करने से निश्चय ही कल्याण प्राप्त होता है, इसलिए सब गुरु बराबर हैं। फिर भी इस संबंध में शास्त्रों की व्याख्या सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाले, धर्म राक्षस पुराणों की व्याख्या करने वाले, उपदेश देने वाले, ये सब विशेष गुरु हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वो है जो देव पूजन कराए, देव पूजा का फल बताए, अर्थात गुप्त मंत्र का उपदेश दे। हमने गौतम ऋषि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के देने वाला सब पुराण सुने हैं। एक समय में महादेव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय श्री गौतम जी वहां पर आ गए। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम किया, वरन पूजन में ही लगा रहा। तब महादेव जी ने हमको गुरु का अपमान करने के दोष में ब्रह्म राक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मेरा अंतःकरण जला हुआ है। न जाने इस दुख से कब मुक्ति मिलेगी। सुख जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उनके सब पाप नष्ट हो गए। इतने में उन्होंने दूर से आते ही गर्ग मुनि को देखा तो दोनों राक्षस तथा पिशाचिनी दोनों अपने दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागे कि हमारा भोजन आ गया। परंतु फिर गर्ग जी के कहे हुए वचनों को याद करके उनके निकट न जाकर दूर से ही पिशाचिनी कहने लगी, हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा लिए हैं, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी दल युक्त गंगा जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वे राक्षस देह से मुक्त हो गए और देवरूप हो गए। पुत्र युक्त ब्रह्मानी और सोमदत्त विष्णु रूप शंख चक्र गदा पद्मधारी होकर गर्ग जी स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए और कल्याण माशपाद अपने रूप को प्राप्त करके सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार सोच में पड़े हुए देखकर गुप्त रूप सरस्वती बोली, हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो। राज्य सुख भोगने के कारण अंत में तुम भी विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया। तत्पश्चात उसने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग ऋषि को प्रणाम करके श्री गंगा की स्तुति की। फिर विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी को चला गया। 6 मास तक काशी जी, गंगा और विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन करता हुआ अति आनंद के साथ अपने राज्य में आया। तब गुरु जी ने उसका अभिषेक किया। तत्पश्चात अनेक भोगों को सुख भोग कर अंत काल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने वाले तथा काशी के सेवन से मनुष्य को अवश्य में मोक्ष प्राप्त होता है। गंगा के स्नान से मनुष्य के करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय।